मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इंडियन आर्मी से पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो पैरा एसएफ में आपका पहला दिन कैसा रहेगा। पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले 90 दिन की पैरा प्रोविजन को क्लियर करना पड़ता है। लेकिन पैरा प्रोविजन से पहले हर एक सोल्जर की फिजिकल टेस्ट होती है, मेडिकल टेस्ट होती है, और फिजिकली और मेडिकली फिट होने के बाद आपने जो फॉर्म भरा था पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, उस फॉर्म को अप्रूव कर दिया जाता है। तो जैसे ही एक सोल्जर प्रोविजन के लिए जाता है तो उसकी एक फाइल बनती है। वो फाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास में ही रहता है। अगर आप ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उस फॉर्म में साइन करके आपको वापस पेरेंट यूनिट में भेज दिया जाता है। और प्रोविजन पीरियड के पहले दिन में जैसे ही आप पैरा स्पेशल फोर्सेस बनने के लिए गेट से एंटर करते हैं तो गेट के उस पार की जो दुनिया है वो एकदम अलग है। गेट में घुसते ही वहां से ही रगड़ा शुरू हो जाता है। उस रगड़े से आपको स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग में स्वागत किया जाता है। आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है कि आप क्यों स्पेशल फोर्स बनना चाहते हो, इसके पीछे रीजन क्या है। और जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं वो आपके रीजन सुनकर ही ये बता सकते हैं डे 1 में ही कि आप स्पेशल फोर्स बन पाएंगे या फिर नहीं। प्रोविजन पीरियड के पहले दिन से ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। रगड़ा और ब्रीफिंग के बाद एक लाइव हथियार और राइफल के रूम में हर एक सोल्जर को घुसा दिया जाता है जहां गन रखे हुए रहते हैं। वहां से हर एक कैंडिडेट अपना गन को चूज कर सकता है और जिस मोमेंट पर वो उस गन को उठा लेता है तभी से बाकी के 90 दिन तक वो गन आपके बॉडी से अलग नहीं होनी चाहिए। 24/7 आप अगर सो रहे हो तब भी गन आपके बॉडी के साथ में चिपका हुआ होना चाहिए। एक सेकंड के लिए भी अगर गन आपके बॉडी से अलग होता है तो आपको प्रोविजन पीरियड से बाहर कर दिया जाएगा। ये सारी चीज आपको प्रोविजन पीरियड के फर्स्ट डे पर ही समझा दिया जाता है कि देखो भैया, ये जो गन है ये आपका बॉडी पार्ट है अगले 90 दिन के लिए। कई बार ट्रेनिंग ऑफिसर्स रात को सोते हुए सोल्जर्स के पास से गन को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त भी अगर आप गन को छोड़ देते हैं तब भी आपको प्रोविजन पीरियड से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप गन को संभाल ही नहीं सकते तो आप उसे चलाएंगे कैसे, ऑपरेट कैसे करेंगे। 90 दिन के पैरा प्रोविजन को कंप्लीट करने के बाद एक पैरा कमांडो शूटिंग में इतना ज्यादा ट्रेंड हो जाता है कि जिस दिशा में वो फिंगर को पॉइंट करेगा साला गोली वहीं पर लगेगी। हथियार चूज करने के बाद हथियार के साथ में कैसे रहना है इसकी एक छोटी सी ब्रीफिंग दी जाती है इंस्ट्रक्टर के द्वारा। उसके बाद कैंडिडेट को यह बताया जाता है कि एक्चुअली स्पेशल फोर्सेस क्या है। अगर 100 कैंडिडेट आज है तो कल वो 50 रह जाएंगे, 2 दिन के बाद वो सिर्फ 30 रह जाएंगे और अंत में चलते चलते सिर्फ 3 से 4 ही ऐसे बचेंगे जो मरून बैरे पहन पाएंगे। पैरा प्रोविजन की पहले के 35 दिन सिर्फ फिजिकल और स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है और इस ब्रीफिंग के बाद डे 1 से ही 16 से 20 किलोमीटर की रनिंग, क्रॉलिंग, 100 पुशअप मारना होता है, ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करना होता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ये सभी एक पैरा कमांडो के लिए डेली रूटीन है। एसएफ की ट्रेनिंग कभी भी सिस्टमैटिक और एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ये हमेशा से अनएक्सपेक्टेड ही रहता है। एक सोल्जर को कब क्या करने को बोला जाएगा ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है कोई कैंडिडेट रात को सो रहा है, उसको अचानक से नींद से उठाकर बोला जाएगा कि 50 किलोमीटर तक भाग कर आओ। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पैरा प्रोविजन की ट्रेनिंग में। तो ऐसे ही पैरा एसएफ की ट्रेनिंग में डे 1 खत्म होता है और अगले 89 डेज तक इन्हें इतना ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो बन पाए पैरा ट्रूपर्स और पहन सके मरून बैरे। जय हिंद।